Hello everyone, today we discuss basic concept of cells programming. बेसिकली सेल प्रोग्रामिंग हमारी यूनिट 4 एंड यूनिट 5 का पोर्शन है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में सेल प्रोग्रामिंग 3 सेक्शन में डिवाइडेड है। फर्स्ट होता है सी सेल, सेकंड होता है कॉर्न शेल और थर्ड होता है BSH सेल। BSH फॉर बॉर्न अगेन सेल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली इसका इंट्रोडक्शनरी पार्ट क्या है, सी सेल को हम कैसे यूज़ करते हैं, एग्जिट स्टेटस क्या होता है, इसमें वेरिएबल्स कैसे यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स को कैसे यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली वी नो दैट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेल प्रोग्रामिंग। यहाँ पर देखिए सेल्स प्रोग्रामिंग, firstly we know that the cell programming is the part of operating system which allow the user to interact with system itself। मीन्स सेल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है जो कि अलाउ करता है यूज़र को सिस्टम से खुद ही इंटरेक्ट कराने के लिए। बेसिकली ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट होता है टर्मिनल के थ्रू हम इंटरेक्ट कर सकते हैं और सेकंड होता है ग्राफिकली वर्क कर सकते हैं। सो बेसिकली जैसे सेल के नेम से ही डिस्प्ले हो रहा है या सेल के नेम से ही समझ में आ रहा है कि रैपर या पैकेजिंग फॉर इंटरनल पार्ट विच इज़ द ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कॉल्ड एज सेल। सेल बेसिकली इंटरनली पार्ट पे ही वर्क करता है। इसके लिए देखिए सेल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है जिस पर हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स C++, जावा, पाइथन और एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स को सी प्रोग्रामिंग के थ्रू या सी सिंटैक्स के थ्रू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली यूनिक्स में 4 टाइप की सेल्स अवेलेबल हैं। जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट होता है बॉर्न सेल। बॉर्न सेल क्या होता है कि फर्स्ट सेल रहती है जो कि कॉमनली यूज होती है, जिसका सिंटैक्स होता है SH और BSH। सेकेंड होता है सी सेल। सी सेल का सिंटैक्स होता है CSH, इसका एक्सटेंशन होता है .CSH। बेसिकली ये यूज होती है BSD प्रोग्रामिंग में। BSD मीन्स होता है बाइनरी सेक्टर डिवाइस। इट हैज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफरेंट दैन अदर ऑफ सेल्स। थर्ड होता है CSH या TSH। TSH भी इसको बोल सकते हैं। TSH इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ये 10x सी सेल के थ्रू वर्क करता है। इसका एवोल्यूशन सी सेल के थ्रू ही हुआ था और इसमें सारे सिंटैक्स एज इट इज़ यूज़ होते हैं सी प्रोग्रामिंग के। लास्ट होता है कॉर्न सेल। कॉर्न सेल होता है KSH, जिसका एक्सटेंशन KSH है। इसको डेविड कॉर्न ने AT&T लैब्स में डेवलप किया था और यह एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिस पर हम कर्नल लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं या कर्नल लेवल की प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर देखिए जो भी सी सेल की प्रोग्रामिंग या जो भी सेल प्रोग्रामिंग हम करेंगे वो परफॉर्म्ड होगी प्रॉम्प्ट पे। प्रॉम्प्ट पे सारी कमांड को हम एग्जीक्यूट कराएंगे और एग्जीक्यूट कराने के बाद इसके प्रॉपरली आउटपुट को हम चेक करते हैं। जो प्रॉम्प्ट रहता है यूज़र का प्रॉम्प्ट, वो यूज़र प्रॉम्प्ट पे यूज़फुल इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है जस्ट लाइक एज द नेम ऑफ द कंप्यूटर, करेंट डायरेक्टरी ऑफ द सिस्टम्स एंड नेम ऑफ द करेंट यूज़र। इसके बाद देखिए जो हमारा कमांड है वो कमांड बेसिकली 2 टाइप से वर्क करती है। फर्स्ट वन इज़ द इंटरनल कमांड एंड सेकंड वन इज़ द एक्सटर्नल कमांड। जो इंटरनल कमांड रहती है उसको हम इंटरप्रिएट करते हैं या फिर टाइप्ड करते हैं और एग्जीक्यूट कराते हैं बाय द सेल इटसेल्फ। एंड एक्सटर्नल कमांड जो रहती हैं वो एक्सटर्नल कमांड एग्जीक्यूटेबल कमांड्स कहलाती हैं। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं जिसको हम रन कराते हैं 1 by 1 और प्रोग्राम टर्मिनेट होने के बाद ये कंट्रोल रिटर्न्स करती हैं और अपने आउटपुट को प्रॉपरली मेमोरी में स्टोर करती हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे बेसिक ऑफ यूनिक्स प्रोसेस है। यूनिक्स प्रोसेस बेसिकली डिवाइड होती है, कैरेक्टराइज्ड होती है कमांड लाइन, एग्जिट वैल्यू, इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स और स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स में। बेसिकली जो हमारे 4 कैटेगरीज़ हैं, ये 4 कैटेगरीज़ के थ्रू हमारा एक सेल प्रोग्रामिंग का प्रोग्राम क्रिएट होता है और आउटपुट हमको फाइंड आउट होता है। यहाँ पर देखिए कमांड लाइन मीन्स जो भी हम कमांड इंसर्ट करेंगे टर्मिनल विंडो पर, टर्मिनल विंडो में कमांड इंसर्ट करने के बाद जो एक प्रॉपरली आउटपुट आएगा वो एग्जिट स्टेटस में जाएगा। इस पर जो भी हम वेरिएबल्स यूज़ करेंगे वो इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स रहेंगे। इन्वायरमेंटल वेरिएबल अभी हम डिस्कस करेंगे। और इसके बाद जो आउटपुट आता है वो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू या स्टैंडर्ड एरर जो हम क्रिएट करते हैं वो एक फ्लैग वैल्यू के थ्रू हम अपने ऑपरेशन को परफॉर्म कराने में हेल्प लेते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो एग्जिट स्टेटस रहता है, कमांड लाइन या एग्जिट स्टेटस, ये बेसिकली एक एग्जीक्यूटेबल कमांड होती है जो रन होती है ऑल द कमांड्स के थ्रू या फिर हम जो भी फंक्शंस यूज़ कर रहे हैं, आरे ऑफ स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं उसके थ्रू हम अपनी वैल्यूज़ को पास करा सकते हैं। ये बेसिकली जो एग्जिट स्टेटस रहता है ये मेन फंक्शन पे वर्क करता है, इसके थ्रू हम रिटर्न वैल्यूज़ को पास कराते हैं।
बेसिकली जो हमारा एग्जिट स्टेटस है वो 2 टाइप के आउटपुट प्रोवाइड करता है। यदि 0 आ रहा है तो वो नो एरर क्रिएट करेगा, और नॉन ज़ीरो पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो वो 1 और मोर एरर को ऑकर्स करता है। सो ओवरऑल समरी इज़ दैट कि कमांड लाइन एंड एग्जिट स्टेटस, कमांड लाइन बेसिकली इंटरफेस की तरह वर्क कर रहा है सेल और जो एक्सटर्नल कमांड्स एग्जीक्यूट होती हैं उनके बीच में। एग्जिट स्टेटस जो रहता है वो इंटरफेस है कमांड्स और सेल के बीच में। इसके बाद देखिए स्ट्रीम और रीडायरेक्शन जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। स्ट्रीम्स और रीडायरेक्शन बेसिकली वर्क करते हैं सेल प्रोग्रामिंग के। ये बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। इन 3 कैटेगरी के थ्रू ही हम अपने सेल प्रोग्रामिंग को एग्जीक्यूट करेंगे। ये ऑटोमेटिकली ओपन होते हैं, ऑटोमेटिकली ओपन होने के बाद फाइल को एग्जीक्यूट कराते हैं और आउटपुट में के फॉर्म में हमारे रिजल्ट को स्टोर करके रखते हैं। इसमें देखिए जो फर्स्ट होता है स्टैंडर्ड इन मीन्स इन स्टैंडर्ड इनपुट, एसटीडी आउट आने मीन्स होता है स्टैंडर्ड आउटपुट, और STDERR मीन्स होता है स्टैंडर्ड एरर। 1 बाय 1 हम डिस्कस करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट मीन्स होता है कि द फाइल फॉर डेटा इनपुट यूजली द कीबोर्ड। जिस भी डेटा को हम कीबोर्ड से इंसर्ट करेंगे या इनपुट देंगे वो कहलाएगा हमारा इनपुट। प्रॉपरली जो आउटपुट हमको गिवन होता है स्क्रीन पे मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है वो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट कहलाएगा। स्टैंडर्ड एरर जो कहलाएगा कि यदि कोई एरर मैसेज आउटपुट के थ्रू में जनरेट हो रहा है स्क्रीन पर, या कंपाइल कराने के बाद या आउटपुट आने से पहले हमारा कुछ एरर क्रिएट होता है कंपाइलेशन टाइम ड्यूरेशन पे या फिर रन टाइम ड्यूरेशन पे, तो वो कहलाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर, जिसको हम 3 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, 0, 1 एंड 2 के फॉर्म में। 0 फॉर नॉन एरर, 1 फॉर पॉजिटिव नॉन इंटीजर वैल्यूज़ जिस पर हम एक से ज़्यादा एरर को क्रिएट करते हैं, और 2 मीन्स प्रोग्राम इंटरप्ट हो चुका है जिस पर हमको फिर से अगेन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा और अपने सिंटैक्स को चेक करना पड़ेगा। सो एग्जिट स्टेटस इंट्रोडक्शनरी पार्ट ऑफ सेल प्रोग्रामिंग। यदि आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप इसको थ्योरी क्लास में डिटेल में डिस्कस कीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।